हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी यूनिट 13 अल्टरनेटिव वेज ऑफ रिसोर्स जनरेशन एंड कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सेकंड रिलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल चॉइसेस एंड लास्ट इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स यूज़। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया है जैसे जैसे हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है। ये हर नेशन की प्रॉब्लम है। तो क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से हम हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देखो, जैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ रही है तो सब लोगों को रोज़गार भी चाहिए, तो इसलिए क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ कर देती है, हार्मफुल गैसेस या फिर हार्मफुल केमिकल रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो एयर पॉल्यूशन होता है या फिर वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए और हमारी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, एक तरह से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उनका ओवर एक्सप्लोट होता है। ठीक है, उसके बाद रिलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल चॉइस, अवर सिंपल इंस्टेंट इन अवर डेली लाइफ इज़ यूज़ ऑफ प्लास्टिक। देखो, हम रोज़ के दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम सब्जी लाते हैं तो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं तो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि वो जल्दी से डिकम्पोज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर वो डिकम्पोज़ हो भी जाते हैं किसी भी सॉइल में तो वो सॉइल को भी क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। अगर उसी सॉइल को कोई भी एनिमल कंज्यूम कर लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इतना हार्मफुल होता है प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। देखो, प्लास्टिक बैग्स आर नॉट रेन्यूएबल। प्लास्टिक बैग जो है वो रेन्यूएबल नहीं है, ना रिसाइकिल कर सकते हम उनको। ठीक है, अगर हमें उनको डिस्ट्रॉय करना है तो हम या तो अल्ट्रावायलेट या फिर यूवी रेस की ही हेल्प लेके हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, यूवी रेस हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ है कि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा है, पेपर बैग्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इको फ्रेंडली भी हैं और जल्दी से रिसाइकिल भी हो जाते हैं। ठीक है, देखो, प्लास्टिक बैग डू नॉट ओनली हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर नेचुरल हैबिटेट। प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हमारे सिर्फ नेचुरल हैबिटेट पे ही इफ़ेक्ट नहीं डालते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल्स पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, देखो, टुडे द पेपर बैग्स आर लार्जली नॉट मेड फ्रॉम ट्रीज। मतलब क्या होता है कि जैसे जो पेपर होता है, सबको पता ही है, वो पेड़ों से बनता है। तो जो हम पेपर बैग बना रहे हैं वो हम पेड़ों से ही नहीं बना रहे, बल्कि कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन से बना रहे हैं। देखो, जैसे शुगर कैन का जो वेस्ट होता है ना, मतलब जैसे शुगर कैन है, उसका जो हम पल्प निकालते हैं उसके वेस्ट से हम पेपर बना लेते हैं। स्ट्रॉ जो पाइप्स होती हैं उनसे बना लेते हैं। देखो, यस, पेपर कैन मेड फ्रॉम स्ट्रॉ फाइबर्स। मतलब जो स्ट्रॉ का फाइबर होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, पेपर बना लेते हैं। देखो, इट कैन बी इनकरेज फार्मर नॉट टू बर्न क्रॉप्स। मतलब हम अपने फार्मर्स को इनकरेज करते हैं कि वो क्रॉप्स को बर्न ना करें, जबकि उनका जो स्ट्रॉ है उसको बेच दें, ताकि हम क्या कर सकें, पेपर बैग बना सकें। इससे हमारे फार्मर्स को भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे जूट ट्वाइन है, इससे भी हम बना लेते हैं। कोकोनट का जो वेस्ट होता है ना, थिक टेक्सचर होता है, उससे भी हम क्या करते हैं, पेपर बैग बना लेते हैं। हमें अब पेड़ों को काट के पेपर बैग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसकी जगह बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं पेपर बैग बनाने के। ठीक है, उसके बाद देखो, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज़। ठीक है, अब इसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल। देखो, पेपर बैग वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू लिंगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द पेपर बैग जो हैं, पेपर बैग का जो वेस्ट है वो हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज या फिर हम रिसाइकिल करके उसको दोबारा से यूज़ कर देते हैं।
और जो कि प्लास्टिक बैग है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज़ होने में, और वो अगर डिकम्पोज़ भी होता है तो वो किससे होता है, यूवी रेज से, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है वो भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। देखो, इन फैक्ट मोस्ट पेपर बैग वेस्ट टेक लेस देन 6 मंथ टाइम टू डिग्रेड। मतलब जो बहुत सारे पेपर बैग्स हैं वो 6 महीने से भी कम का टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है। देखो, एंड इन मोस्ट केसेस दे एंड अप टर्निंग इनटू फर्टाइल वेस्ट फॉर, और बहुत सारे केसेस में वो जो फर्टाइल के लिए वेस्ट चाहिए होता है हमें, उसमें भी हेल्प मिल जाती है हमें वेजिटेबल्स के लिए। सेकंड देखो, रिसाइकिल। देखो, दीज बैग्स आर कॉमनली 100% रिसाइकिल। पेपर बैग जो हैं वो 100% रिसाइकिल है, ठीक है। देखो, अनलाइक प्लास्टिक दैट इमिट्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस, जो हमारा प्लास्टिक है जैसे जब भी वो डिकम्पोज होता है तो क्या होता है, हार्मफुल गैसेस या फिर टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दीज बैग्स कैन बी रीयूज्ड एंड दे जनरेट नो पॉल्यूशन। मतलब जो पेपर बैग है हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, एनर्जी सेवर नेक्स्ट। डिसाइड सेवरल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पेपर एंड जूट बैग। मतलब जैसे कि जो हम पेपर बैग है या फिर जूट बैग है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जैसे हम जो पेपर बनाते हैं उसमें हमारी कम से कम ही एनर्जी यूज़ होती है, तो मतलब जो हमारी नेचुरल एनर्जी है हम उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, और ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। इट इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम लोकल अवेलेबल मटेरियल। जो कि हमारे पेपर बैग होते हैं वो हमारे लोकल मटेरियल से ही बन जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी एनर्जी सेव होती है। देखो, विच सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट को बचाती है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी क्या होती है, सेव हो जाती है। नेक्स्ट है कंजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, बाय स्विचिंग ओवर टू सच बैग्स वी विल कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज एज दे आर रिसाइकिल। मतलब जब से हमने पेपर बैग पे स्विच किया है उसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स तो बचते ही हैं, और जो कि पेपर बैग है वो जल्दी से रिसाइकिल हो जाते हैं, हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, और बायोडिग्रेडेबल भी हैं वो सब, ठीक है। इन कंक्लूज़न, अब इसका कंक्लूज़न बताया है कि इट कैन बी सेड दैट देयर इज़ नाउ नो डाउट दैट वन नीड टू अडॉप्ट मोर इको फ्रेंडली। अब क्या है, इसका कंक्लूज़न है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ है और हमारे लिए भी सेफ़ है वो, ठीक है। 10 इट इज़ एसेंशियल टू स्विच ओवर टूवर्ड द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली बैग्स। मतलब कि हमें प्लास्टिक छोड़ के हमें पेपर बैग या फिर जूट बैग पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करते, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिसाइकिल हो जाते हैं, हम उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ 6 महीने से भी कम का टाइम लेते हैं रिसाइकिल होने में। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।